नमस्कार। 7th क्लास की जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी है उसका नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देख रहे होंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 8। और इसकी हेडिंग आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, ईश्वर से अनुराग। इन दिस वेरी लेक्चर वी विल कन्फाइन आवरसेल्फ टू ओनली दोज स्पेसिफिक पॉइंट्स विच आर क्वाइट इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव। तो इसीलिए अनावश्यक चीज़ों के ऊपर हम लोग कम चर्चा करेंगे और उन फैक्ट्स के ऊपर ज़्यादा चर्चा करेंगे जो आपके यूपीएससी या बीपीएससी एग्जाम। चैप्टर का हेडिंग है ईश्वर से अनुराग। सामान्य सी बातें लिख रखी हैं। अपने लोगों को पूजा पाठ करते अथवा भजन कीर्तन या कव्वाली गाते या फिर चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते हुए अवश्य देखा होगा। ईश्वर को खुश करने के लिए क्या होता है कि ये विभिन्न उपासना पद्धतियां हैं जिसके द्वारा डिफरेंट आपको सेक्ट, डिफरेंट संप्रदाय, डिफरेंट पंथों के लोग क्या करते हैं कि अपनी अपनी स्पेसिफिक पूजा पद्धतियां इस्तेमाल में लाते हैं। उसके अगले में देखिए क्या लिख रखा है। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने के पहले भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा करते रहे होंगे, ये एक सामान्य सी चीज है। ठीक है। सामाजिक विशेषाधिकार क्या हुआ होगा कि किसी उच्च परिवार अथवा उच्च जाति में पैदा होने से बनते हैं, ऐसी बातें आपको कुछ ग्रंथों में लिखी गई होंगी। लास्ट चैप्टर के लास्ट में भी हम लोगों ने इस चीज की चर्चा की, चैप्टर नंबर 7 में, कि कैसे वर्ण सिस्टम, जो वर्णा सिस्टम था जिसके गांधी भी इवन स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स में से थे, उसी में एक विकृति पैदा हुई और जिसका नाम था जाति प्रथा, जिसके आधार पर क्या किया गया कि आपको लोगों को उनके कुल के हिसाब से जज किया जाने लगा। और इसीलिए क्या किया गया कि सामाजिक जो स्पेशल प्रिविलेजेस है सोसाइटी के, they were now confined only to someone who is a high born। उच्च जाति या उच्च कुल में पैदा हुए लोगों तक ही क्या थे, सामाजिक विशेषाधिकार आपको सीमित थे। ऐसे विचारों को देख करके बहुत सारे लोगों के मन में क्या हुआ होगा, बेचैनी हुई होगी। और इसीलिए 6 क्लास की एनसीईआरटी में हम लोगों ने देखा है कि वो बुद्ध और जैन आपको आइडियाज के, उनके उपदेशों की तरफ क्या हुए हैं, मोर इंक्लाइंड हुए हैं। ठीक है। लास्ट किसी चैप्टर में हम लोगों ने देखा हुआ है कि गंगा की घाटी में समन परंपरा का विकास होता है। समन लोग ऐसे लोग थे जिनकी वैदिक कर्मकांडों में आस्था नहीं थी। 62 प्लस ऐसे आपको समन्स उस समय पॉपुलर थे और उन्हीं दोनों में से एक भगवान बुद्ध थे और एक महावीर स्वामी थे। आज के समय में भी देखेंगे कि बहुत सारे बाबा अच्छी अच्छी बातें लोगों को बताते हैं, उसी में से कोई धीरेन्द्र शास्त्री जैसे या कोई अन्य बाबा ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं और कुछ बाबा कम पॉपुलर होते हैं। ठीक है। तो सेम सिनेरियो इज ऑल्सो एप्लीकेबल देयर। और जो भगवान बुद्ध के विचार हैं और जो महावीर स्वामी के विचार हैं वो इतने डाउन टू अर्थ थे और मासेस के लिए थे कि उससे ज्यादा लोग कनेक्ट कर पाए। हाउएवर 60 प्लस ऐसे बाबा लोग जो है सो कि उस समय अपने धार्मिक देते रहे। व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है, ऐसी भावना आम जनमानस के अंदर घर करने लगी होगी। अगर आप वेस्टर्न सोसाइटीज को भी देखेंगे तो जब यूरोप में रिनेंसा होता है, पुनर्जागरण होता है, तो उसके बाद वहां से एक व्यक्ति निकलता है, मार्टिन लूथर किंग, जो बोलता है कि जो मुक्ति होगी ना आदमी की, जिसके अंतर्गत व्यक्ति क्या होगा, जन्म मरण के चक्करों से मुक्त हो जाएगा और अंतोगत्वा हेवन को प्राप्त होगा, ये व्यक्ति के व्यक्तिगत प्रयासों के ऊपर निर्भर करता है, ना कि इस चीज के ऊपर कि आप किस जाति या किस कुल में आपका जन्म हुआ है। तो इन्हीं सारी चीजों को लेकर के लोगों के मन में भी आया कि हाँ, व्यक्तिगत भी अगर हम प्रयास करेंगे तो क्या होगा, पुनर्जन्म से हमको छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है। वैसे ही में एक रेफरेंस दिया हुआ है श्रीमद् भगवत गीता में। श्रीमद् भगवत गीता में यह व्यक्त किया गया है कि ये श्रीमद् भगवत गीता क्या हुआ था, उस समय पर लोकप्रिय हो गया था और जो विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु और दुर्गा को परम देवी और देवता के रूप में पूजा जाने लगा। ये किस कालखंड की एक विशिष्ट चीज है, तो जब गुप्ताज एरा आया है ना, तो उस समय शैव संप्रदाय या वैष्णव संप्रदाय आपको बहुत प्रोमिनेंट तरीके से, या देवी की जो उपासना होती है दुर्गा जी की, ये सब किस कालखंड में बहुत विशिष्टता से उभर करके आए हैं, तो ये सब गुप्ताज पीरियड की कहानी है। और लोगों ने क्या किया है कि आपको भक्ति से अपने को कनेक्ट किया है।
अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज और दे रखा है कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों एवं देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माना जाने लगा। क्योंकि भारत बहुत सारे सामाजिक स्तरीकरण पर बटा हुआ था। बहुत सारे समाज थे जिनके अपने विशिष्ट देवी देवता भी रहे होंगे। अभी भी गांव में चले जाएंगे तो एक ग्राम देवता भी होते हैं। और जैसे जैसे आपको शैविज्म या वैष्णविज्म या शाक्त संप्रदाय शक्ति शब्द से निकला है, और शक्ति मतलब दुर्गा जी की आराधना इसकी की जाती है। तो जैसे जैसे ये चीजें ज्यादा पॉपुलर हुई हैं, लोगों ने अपने स्थानीय देवी देवताओं को इन्हीं मुख्य देवी देवताओं के एक अवतारों के तौर पर, उन्हीं के एक छोटे मोटे रूप के तौर पर आपको प्रचारित करना शुरू कर दिया होगा। ठीक है। इसी प्रक्रिया में बहुत सारी कहानियां आपको पौराणिक कथाओं के अंग बन गए होंगे। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी, उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। अभी हम लोगों ने बात किया कि पुराणों की अंतिम तौर से रचना किस समय में की गई है, तो गुप्ताज के समय में की गई है। भारतीय प्राचीन साम्राज्य का या भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल अगर किसी को माना जाता है तो गुप्ताज एरा को माना जाता है। ठीक है। पुराणों की रचना अंतिम तौर से किस समय में हुई है, तो गुप्ता डायनेस्टी के समय में हुई है। और पुराणों का शाब्दिक अर्थ ही होता है पुराना। ठीक है, द एंशियंट वंस। ठीक है। उसी समय में भक्ति वगैरह पॉपुलर होना शुरू हुई थी, जो आगे जाकर के और प्रोमिनेंट रूप धारण करती है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई थी कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। ठीक है। भक्ति मतलब आप अपने व्यक्तिगत प्रयास से, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण से, उसके प्रति करुणा और दया का भाव रख करके आप क्या कर सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ द रीजन कि आप किस जाति धर्म में जन्मे हैं। यहाँ पे क्या लिख रखा है कि भक्ति की विचारधारा इतनी प्रोमिनेंट, इतनी प्रबल हो रखी थी कि इवन बुद्धिस्टों ने और जैनियों ने भी इस चीज को अपनाया। और बुद्धिज्म में जो महायान सेक्ट आप देखेंगे, इसके अंतर्गत भगवान बुद्ध की कल्पना एक देवता के तौर पर की गई है, और कुछ भी नहीं था, ये सनातन संस्कृति का ही बौद्ध धर्म की तरफ प्रचार प्रसार था। ऐसा कहना भी चाहिए, नहीं भी कहना चाहिए। नहीं इसलिए कहना चाहिए क्योंकि बुद्धिज्म और सनातन संस्कृति एक दूसरे से क्लोजली एसोसिएट। ठीक है। दोनों की जो मूलभूत विचारधारा है ना, उसमें आपको कहीं पे भी कोई अंतर नहीं दिखेगा। ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता आपको साउथ इंडिया से अगर ये मिल रहा है तो इसका मतलब कि साउथ इंडिया में भी ये इतना ही पॉपुलर था। ऐसे भी बोला ही जाता है कि आपकी लाइफ की हर प्रैक्टिकल समस्या का समाधान आपको श्रीमद् भगवद गीता में मिल जाएगा। अब इस भक्ति संप्रदाय को या भक्ति प्रचलन को किसने पॉपुलर किया, तो अगर भगवान शिव के भक्तों की बात की जाए तो नयनारों ने किया। वहीं दूसरी ओर अलवार लोग कौन थे, तो ये वैष्णव संत थे। ये दोनों क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा हुआ है, यूपीएससी तक ने पूछा हुआ है कि नयनार लोग कौन थे और अलवार लोग कौन थे। अभी भी अपने ग्रामीण या शहरी पृष्ठभूमि में जाकर के देखेंगे तो कुछ बाबा लोग आपको दिखेंगे। कुछ बाबा क्या करते हैं कि किसी विशिष्ट देवी देवता का प्रचार प्रसार करते हैं। जैसे अभी के समय में अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी बहुत पॉपुलर हैं, तो आप देखेंगे कि हमेशा हनुमान जी को क्या करते हैं, उनकी भक्ति में लीन रहते हैं। तो सिमिलरली हम लोगों को समझ लेना है कि जो भगवान शिव को प्रचार प्रसार करते थे, उनके नाम का जाप करते थे, वो नयनार लोग थे। और अलवार लोग कौन थे, जो भगवान आपको विष्णु के भक्त थे। ये संत सभी जातियों से थे, ये एक अच्छी चीज है। ठीक है। जैसे कि क्या लिख रखा है इसमें, पुलैया और पन्नार जैसे अस्पृश्य समझे जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। हालांकि ये फैक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जरूर जानेंगे कि नयनार और अलवार आपको रेस्पेक्टिवली क्या है, तो शंकर जी के भक्त होते थे और आपको विष्णु भगवान के भक्त होते थे। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे। आलोचना इसलिए की गई होगी क्योंकि जो बुद्धिज्म का बेसिक डॉक्ट्रीन है, जिसको कम से कम भगवान बुद्ध ने बताया, उन्होंने बोला कि किसी भी आपको विशिष्ट देवी देवता की शरण में जाने की जरूरत नहीं है, आपके व्यक्तिगत प्रयासों में ही आपकी मुक्ति का मार्ग छुपा हुआ है। हाउएवर भक्ति संप्रदाय के लोगों का मानना था कि आपके ईश्वर की विशिष्ट कृपा से ही आपकी मुक्ति संभव है। सो इसीलिए इनके जो आइडियाज होंगे इसमें भी थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन आया होगा। वही लिख रखा है कि कटु आलोचक किस मामले में थे, तो शिव और विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को इन्होंने मुक्ति का मार्ग बताया। उन्होंने संगम साहित्य हम लोगों ने देखा हुआ है कि तमिल धरती पर हुआ है। ठीक है।
तमिल साहित्य का जो प्राचीनतम उदाहरण माना जाता है और सामान्यतया ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों से रचित है। ऐसा माना जाता है कि आरंभ के 3 या 4 शताब्दियों में इनका संकलन किया गया है। में समाहित प्यार तथा शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेशन किया। नयनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत, कोई नई बात नहीं बताया गया। साधु संत एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते ही हैं। इवन अंग्रेज जब इंडिया आए हैं उन्होंने साधुओं सन्यासियों को भी क्या किया, कंट्रोल किया। एक तो इनसे उनको टैक्स नहीं मिलता था, दूसरा उनकी बातें वो समझते नहीं थे। अंग्रेजों को लगता था कि जो साधु समाज है वो मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, और इसीलिए 1770 के दशक में एक सन्यासी रिवोल्ट भी आपको देखने को मिलता है बंगाल में। तो घुमक्कड़ प्रकार के लोग थे और जो भी स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में उन्होंने सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। ठीक है, तो जिस भी विशिष्ट देवी देवता से आप संबंधित होंगे उनकी प्रशंसा में आप क्या करेंगे कि आप कुछ ना कुछ उनके लिए भक्ति वाले भजन वगैरह करेंगे। ठीक है, मतलब उस समय के आप अनूप जलोटा साहेब इनको समझ सकते हैं। अगले में देखिए क्या लिख रखा है, नंबर इनका लिख रखा है। नयनार संत कितने थे, तो 63 थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन से लोग थे, तो अपार थे, संबंदर थे, सुंदरार थे और मनिक व सागार थे। ठीक है, इनके गीतों के संकलन को क्या कहा जाता है, इनके भजनों के संकलन को कहा जाता है तेवरम और तिरुवाचकम। ठीक है, नयनार मतलब क्या हुआ, भगवान शिव से संबंधित। नंबर इनका कितना है एग्जाम में पूछे तो 63। नामों में से आपसे पूछ दिया जाएगा तो अपार हो गए, सबंदर हो गए, सुंदरार जैसे हो गए। और जिन भजनों की इन्होंने रचना की उसको क्या कहा जाता है, तो त्योरम कहा जाता है और तिरुवाचकम कहा जाता है। वहीं अलवार संतों को देखें जो भगवान विष्णु के भक्त हैं, तो भगवान विष्णु के आपको 10 अवतार बताए जाते हैं जिसमें से 10वां अभी हुआ नहीं है। उसी के आसपास एक संख्या देखेंगे 12 यहां पर आपको मिलेगा। इनमें से प्रसिद्ध लोग कौन थे, तो पेरी अलवार थे, उनकी पुत्री अंडाल थी। ठीक है, और उसके अतिरिक्त एक और नाम और जानेंगे जो एग्जाम में पूछा हुआ है, नम्मालवार। ठीक है, और इनके भजनों को क्या कहा जाता था, उनके गीतों के संकलन को क्या कहा जाता था, दिव्य प्रबंधन कहा जाता था। है? अब यहाँ पर एक इमेज दे रखा है मनिक व सागार की कांस्य प्रतिमा, और ये कौन थे, तो ये आपको अलवार सेंट है। उसके अगले में देखिए, हिंदुओं के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डॉक्ट्रीन है दैट इज अद्वैतवाद। और अद्वैत मतलब अ मतलब नहीं, द्वैत मतलब दो डिफरेंट। ठीक है, शंकराचार्य ने क्या किया है, प्रपाउंड किया है, प्रतिपादित किया है। और इनका कहना था कि अद्वैत मतलब आत्मा और ईश्वर के मध्य आपको कोई भेद नहीं है। अ मतलब नहीं, द्वैत मतलब दो अलग अलग एंटिटी का कहना था, दो अलग अलग एंटिटीज नहीं होती हैं। ईश्वर और आत्मा, बहुत सारी आत्माओं का ही एक्सटेंडेड वर्जन जो है सो कि वो ईश्वर है, और ईश्वर का ही एक नैरो या संकीर्ण रूप एक स्पेसिफिक आत्मा होती है। ठीक है, कहाँ के थे ये शंकराचार्य, उसको ध्यान देंगे। शंकर का जन्म कहाँ हुआ है, 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ है। और जो 4 धाम अभी आप लोग जानते हैं, ठीक है, इसकी स्थापना करने वाले भी शंकराचार्य थे। हिंदू धर्म को और उसका प्रचार प्रसार करने के लिए जो आर्यावर्त या भारतवर्ष है उसके चारों कोनों पे इन्होंने क्या किया है, चारों धाम स्टेब्लिश किए। इसके अतिरिक्त 4 धाम जो है सो कि स्पेसिफाई, और अगर आप देखें तो उत्तराखंड का भी एक आपको तीर्थ स्थलों को कहा जाता है जिसमें गंगोत्री, यमुनेत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ शामिल। अद्वैतवाद के समर्थक थे। अद्वैतवाद का मतलब हम लोगों ने देखा ही, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही है, दोनों के बीच कोई डिफरेंस नहीं है, परमात्मा एक है और निर्गुण और निराकार है। साथ ही उन्होंने संसार को मिथ्या या माया नाम से, ठीक है,
इनका कहना था कि हमारी आत्मा के ऊपर हमारे इंद्रियों का कंट्रोल हो जाता है इस दुनिया में आने के बाद, और इसी के कारण जो भी चीजें हम लोगों को दिखती हैं, जिनके प्रति हम आसक्त होते हैं, वो और कुछ नहीं है, ब्रह्मा की फैलाई हुई या ईश्वर की फैलाई हुई मिथ्या या माया ही है। और उसके परे जाकर के भी हम लोगों को ईश्वर को देखने का, ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। वैसे ही एक विशिष्ट विष्णु भक्त का नाम लिखा हुआ है रामानुज। ये किस शताब्दी में थे? 11वीं सदी में, ठीक है। अच्छा, 8वीं सदी 11वीं सदी का क्या सिग्निफिकेंस है कि हो सकता है कि इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करने बोल दिया जाए, ठीक है। इनका नाम हो गया, रामानुज का नाम हो गया, तुलसीदास का हो गया, ठीक है। तो देख सकते हैं 8वीं सदी वाले शंकराचार्य पहले आए होंगे, फिर रामानुजाचार्य आए होंगे, और अंत में आपको तुलसीदास जी आए होंगे, ठीक है। किसके भक्त थे ये? तो आपको भगवान विष्णु के भक्त थे, उसको मार्क करेंगे। और इन्होंने क्या दिया है? विशिष्टाद्वैत दिया है, ठीक है। इसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपना एक अलग सत्ता बनाए रखती है। अद्वैतवाद में शंकराचार्य ने बताया कि आत्मा और परमात्मा के बीच भेद नहीं है, और विशिष्टाद्वैत के अंतर्गत रामानुजाचार्य ने बताया कि ठीक है, आत्मा एक एक्सटेंडेड वर्जन ही है परमात्मा का, हाउएवर ये भी अपना एक डिस्टिंक्ट आपको एग्जिस्टेंस रखती है, ये अपना एक अलग अस्तित्व बना करके रखती है। ईश्वर को जानने समझने के अलग अलग रास्ते होते हैं, और सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से बताया है। इसी चीज को आपको तुलसीदास जी ने वो जो लिख रखा है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहूँ सुनहु बहु विधि सब संता, ठीक है। एक ही ईश्वर को जानने के लिए अलग अलग तरीके से लोगों ने सिद्धांत दिए हैं। एक तरफ शंकराचार्य बोलते हैं कि ईश्वर और आपको आत्मा के बीच भेद नहीं है, और विशिष्टाद्वैत में कहा जाता है कि आत्मा दो अपनी सत्ता, अपनी ऑथोरिटी प्राप्त करती है ईश्वर से, हाउएवर इसका भी अपना एक विशिष्ट महत्व होता है, ठीक है। तमिलनाडु में आपको तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच संबंध था। आरंभ में क्या किया गया कि कुछ तथाकथित नीची जाति के लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने नहीं दिया गया, और उन्होंने वहीं से अपने लिए आपको भक्ति आंदोलन वगैरह प्रारंभ किया। उनका कहना था कि आपका एक स्पेसिफिक मंदिर के हम मोहताज नहीं है, हम अपने लिए क्या कर सकते हैं कि अपने लिए अपने आराध्य को अपने हृदय में बसा सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? जो प्रतिक्रिया हुई वो बासवन्ना और अलम्मा प्रभु और अक्कम महादेवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन में स्पष्टतया दिखाई देती है। यह आंदोलन कब आरंभ हुआ था? तो 12वीं शताब्दी में हुआ था। आंदोलन का नाम क्या था? वीरशैव था। वीरशैव ने सभी प्राणियों की समानता के पक्ष में तथा जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए थे। वीरशैव वालों का कहना था सारे प्राणियों में समानता है, समानता है तो हमको भी मंदिर में आप जाने दीजिए, जो महिलाएं हैं उनको भी मंदिर में जाने दीजिए, ठीक है। और इसी चीज को लेकर के उन्होंने एक मूवमेंट वगैरह आपको खड़ा किया। ठीक आगे जाकर के महाराष्ट्र में क्या हो रहा था तो उसको भी थोड़ा हम लोग देखेंगे। महाराष्ट्र में भी अनेक संत हुए हैं, और उन संतों में से नाम जानना है आपको ज्ञानेश्वर का, नामदेव का, एकनाथ का और तुकाराम का, ठीक है। इसके अतिरिक्त सकुबाई जैसी स्त्रियां हैं, और चोख मेला का परिवार है जो अस्पृश्य समझा जाता था, जाने वाली अस्पृश्य समझे जाने वाली, अनटचेबल माने जाने वाली महार जाति से संबंधित था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भी इसी जाति से बिलोंग करते थे। तो महाराष्ट्र में कौन से आपको भक्ति मूवमेंट के फॉलोअर्स थे, उसको स्टार्ट करने वाले लोग थे? तो ज्ञानेश्वर का नाम जानेंगे, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम का नाम जानेंगे, ठीक है। इसके अतिरिक्त एक महिला का नाम जानेंगे, सक्कूबाई, और चोख मेला का परिवार जो कि आपको महार जाति से आता था, ठीक है। और ये लोग किसकी उपासना करते थे? तो पंढरपुर जगह का नाम है। पंढरपुर में विट्ठल की उपासना करते थे, विट्ठल या विठोवा भी इनको बोलते हैं। और ये विट्ठल या विठोवा और कुछ भी नहीं है, ये भगवान विष्णु का ही एक रूप है, ठीक है। उनके विचारों पर ये चीजें केंद्रित थी। इन संत कवियों ने भी तमिलनाडु की तरह ही क्या किया? कर्मकांड, आडंबरों का विरोध किया,
यहाँ तक कि उन्होंने सन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए, परिवार के साथ आपको रहते हुए, जीवन बिताते हुए ईश्वरीय भक्ति पर उन्होंने बल दिया। ठीक है, विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद प्राणियों की सेवा की और उनका मानना था कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेने में है। ठीक है, तो जितने भी मॉडर्न अच्छी बातें होती हैं, लव, कॉम्पैशन, एम्पैथी, इन सारी बातों का संकलन आप देखेंगे कि महाराष्ट्र के आपको संत लोगों की वाणी में था। और इन्होंने क्या किया कि आपको कर्म कांडों से परे जाकर के ईश्वर के प्रति अनन्य भक्ति को आपको मुक्ति का मार्ग बनाया। इसी में गुजरात के भी एक सेंट का नाम जानेंगे, नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता ने क्या लिखा है? वैष्णव जन तो तैन कहिए जो पीर पराई राखे रे। वैष्णव मतलब या तो इसको आप जेंटलमैन कहिए या भगवान विष्णु के भक्त कहिए। वैष्णव जन तो तैन कहिए यानी असली विष्णु भक्त वही है ये पीर पराई जाने रे। पीर मतलब दर्द, जो दूसरे का दर्द जानता है। और ये लाइन यहाँ पर एनसीईआरटी में क्यों दी गई है? बिकॉज ये महात्मा गांधी का फेवरेट भजन था। तो इसको लेकर के भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है कि महात्मा गांधी का फेमस जो भजन है वैष्णव जन तो तैन कहिए, इसको किन्होंने लिखा है? तो नरसिंह मेहता ने लिखा है। और ये नरसिंह मेहता कहाँ से संबंधित थे? तो ये गुजरात से संबंधित थे। इसके अतिरिक्त संत तुकाराम का नाम हम लोगों ने देखा अभी महाराष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट में। और इनके जो आपको भक्ति गीत हैं जो मराठी भाषा में लिखी गई हैं, उनको क्या कहा जाता था? अभंग कहा जाता था। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। अभंग क्या है? तो मराठी भक्ति गीतों को कहा जाता है। और इनकी रचना बहुत प्रोमिनेंट तरीके से किन्होंने की? तो संत तुकाराम ने की। ठीक वैसे ही जैसे अलवारो और नैनारो के केस में हम लोगों ने तेवरम देखा, दिव्य प्रबंधम देखा, ठीक वैसे ही आपको मराठी भाषा के जो भी आपको ये हैं भजन हैं, उनको क्या कहा जाता था? अभंग कहा जाता था। इसी काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह भी उभरते हैं जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों, आडंबरों और अन्य बनावटियों पहलू तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। अब जो भी व्यक्ति समाज व्यवस्था की आलोचना करेगा वो समाज से अलग रह करके एकांत में क्या करेगा? आपको आध्यात्म के सहारे ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। और ऐसे ही लोगों में जाने जाते हैं नागपंथी, सिद्धाचार्य और योगी। इन्होंने संसार को परित्यज्य करने का और संन्यास लेने का समर्थन किया। इन्होंने विशिष्ट योगिक पद्धतियों जैसे योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। और इसीलिए खास तौर पर नीची कहे जाने वाली बहुत सी जातियों में ये लोग लोकप्रिय हुए। तो नागपंथी, सिद्धाचार्य और योगी, इन्होंने किस चीज के ऊपर जोर दिया कि आप नियमित तौर से योगासन करिए, प्राणायाम करिए और जो भी धार्मिक या आपकी आध्यात्मिक चीजें हैं उनके ऊपर आप चिंतन मनन करिए। और ये नीची जनजातियों में या जातियों में बहुत पॉपुलर हो। और इनका प्रभाव ही आगे जाकर के आपको इस्लामी जो सूफी सेंट हैं उनमें भी देखने को मिलता है। संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी, यहाँ तक कि ये भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया। जिन योगी या सिद्धपंथियों को अभी हम लोगों ने देखा, माना जाता है कि इन्हीं से योगाभ्यास या प्राणायाम जैसी बहुत सारी प्रक्रियाएं इस्लाम धर्म के जो सूफी सेंट इंडिया में आए हैं तो उन्होंने सीखा है। ठीक है, उनके लिए इंस्पिरेशन कौन लोग थे? यही योगी और सिद्धाभ्यास करने वाले लोग थे। समानता क्या थी? जैसे धार्मिक कर्मकांडों की आपको आलोचना की गई, आपको हिंदू जो भी संत हैं उनके द्वारा, ठीक वैसे ही सूफी सेंट ने भी ना जो बाह्य पक्ष है इस्लाम का उसके ऊपर बहुत जोर नहीं दिया। जैसे जो भी रूढ़िवादी इस्लाम के लोग होते हैं उनका आपको मानना होगा कि अगर आप 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो आप ईश्वर के सच्चे भक्त नहीं हैं। हाउएवर सूफियों ने कहा कि आप 5 टाइम की नमाज पढ़े या नहीं करें, लेकिन आम एक दुखी किसी आदमी की अगर आप मदद कर दे रहे हैं तो वो रिलेटिवली ज्यादा अच्छा होगा और ईश्वर उस चीज के लिए आपको ज्यादा क्रेडिट दे रहा होगा।
सूफी लोग क्या थे? मुस्लिम रहस्यवादी थे। इन्होंने भी धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल दिया। ठीक वही बात जो बताएं कि 5 टाइम की नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है। ईश्वर को आप अगर ट्रिब्यूट देना चाहते हैं तो इसका एक कोई अन्य सा भी तरीका हो सकता है जो आपको समझ में आ रहा है। तो इसीलिए जो बाहरी आडंबर है उसको छोड़ करके इन्होंने आंतरिक पक्षों के ऊपर जोर दिया। ठीक है। उपासना पद्धतियों को देखिए क्या लिख रखा है कि उन्होंने काफी सरल बनाया। ठीक है। साथ ही मुस्लिम विद्वानों उलेमा ने शरीयत नाम से एक धार्मिक कानून बनाया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशद कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। जो भी मुस्लिम स्कॉलर्स थे, उलेमा वगैरह, ये बड़े रूढ़िवादी लोग थे। इनका वही जो अभी बताएं कि अगर 5 टाइम के आप नमाज नहीं पढ़ रहे हैं या अन्य मुस्लिम कानूनों का अगर आप पालन नहीं कर रहे हैं तो आप सच्चे मुस्लिम नहीं हैं। हाउएवर जो भी ये बाह्य चीजें थी उनको क्या किया गया कि सूफी सेंटों ने रोक दिया। एक प्रेमी की तरह इन्होंने अपनी संकल्पना की जिसके ये उसका ईश्वर ही सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अपने प्रियतम के साथ जुड़े रहना चाहता है। ठीक है। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और सादी के नाम आपको पता होने चाहिए। है? उन्होंने किसी औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र, जिक्र मतलब किसी चीज को मेंशन करना, तो किसको मेंशन करना? ईश्वर के नाम को मेंशन करना। और समा, ठीक है, जो गाने को बोलते थे, और रक्स मतलब नृत्य को। इसके थ्रू क्या किया कि जो भी मुस्लिमों के मध्य अपने आइडियाज को प्रमोट किया। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि हिंदू संतों का जो भक्ति आंदोलन है और जो सूफी सेंट्स हैं इसके बीच आप एक क्लोज रिजेम्बलेंस या एक नजदीकी समानता देख सकते हैं। जैसे जो भी ट्रेडिशनल कट्टरपंथी मुसलमान होंगे उसमें आप देखेंगे कि नाचने गाने को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। बहुत जगह पर म्यूजिक भी क्या होता है? प्रोहिबिटेड होता है। वहीं अगर आप हजरत निजामुद्दीन या ऐसी जगहों पर चले जाएं तो वहां पर अक्सर कव्वालियों का आयोजन किया जाता है। तो वही यहाँ पर लिख रखा है कि ईश्वर को अगर आपको याद करना है तो कैसे कर सकते हैं? जिक्र, उनके लिए डांस कर सकते हैं जिसके लिए वर्ड यूज किया गया समा, समा मतलब गाना और रक्स मतलब नाचना। ठीक है। किसके लिए? तो ये ईश्वर के लिए। कुछ सूफी सेंट्स के नाम यहां पर दे रखे गए हैं। पहले इंडिया में आने वाले व्यक्ति थे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। पंजाब में कौन थे? तो बाबा फरीद थे। इवन बाबा फरीद की बहुत सारी लाइन जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी मेंशन की गई हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया हैं। और गुलबर्ग या साउथ इंडिया में आप चले जाइए तो बंदा नवाज गेशु दराज हैं। यहाँ गिशु दराज लिखा हुआ है, इसी को कभी कभी गेशु दराज भी लिखते हैं। सूफी संत जहाँ रहते थे, जहाँ पर वो अपने दूसरे स्कॉलर्स के साथ या अपने स्टूडेंट्स के साथ धार्मिक चर्चाएं करते थे, उन जगहों को क्या कहा जाता था? खानकाह कहा जाता था। वहां वे विशेष बैठकों का आयोजन करते थे और उन जगहों पर क्या होता था? तो आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा की जाती थी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको नाम याद रखने हैं कि इनमें से कौन से सूफी सेंट किस जगह से संबंधित हैं। और यही जो रक्स या आपको समा जैसे शब्द या जिक्र जैसे शब्द, इनके शाब्दिक अर्थ भी जानने। कई लोगों को ऐसा लगता था कि औलियाओं के पास चमत्कारी शक्तियां होती हैं जिससे आम लोगों को बीमारियों और तकलीफों से छुटकारा मिल जाता है। और यही रीजन है कि आगे चल के सूफी संतों की दरगाह एक तीर्थ स्थल के तौर पर डेवलप हो गई। एक महान सूफी संत का नाम हम लोगों ने देखा ही, मध्य एशिया के रूमी। ये 13वीं सदी का महान सूफी शायर था, ईरान का रहने वाला था और उसने फारसी में क्या किया है कि आपको काव्य रचना की है। ठीक वैसे ही आपको चैतन्य महाप्रभु कौन है? बंगाल से ये संबंधित थे और कृष्ण भक्ति को इन्होंने पॉपुलर किया है। अभी के समय में कृष्ण भक्ति को
समर्पित जो सबसे बड़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो है इस्कॉन। इस्कॉन के फाउंडिंग फादर कौन थे? तो स्वामी प्रभुपाद थे। और इस्कॉन वालों का ऐसा मानना है कि जो स्वामी प्रभुपाद हैं वो इन्हीं चैतन्य महाप्रभु के पुनर्जन्म हैं। ठीक है। इवन अगर आप लोगों में से कोई मथुरा गया हो तो जितने मंदिर वगैरह हैं मथुरा में बने हुए कि इस विशिष्ट जगह पर भगवान कृष्ण ने ये बाल कीड़ा या ये जगह इस पर्टिकुलर भगवान कृष्ण के जन्म से संबंधित है, तो इन सारी जगहों को मध्यकाल में सक्सेसफुली रीलोकेट करने वाले कौन है? तो आपको चैतन्य देव जी हैं। इन्होंने क्या किया? कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया, उसको जानेंगे। ठीक है। और धार्मिक जो संश्लेषण होता है, इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति आंदोलन की विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। ठीक है। जैसे एक जगह पर चार लोग अगर डिस्कशन में बैठेंगे तो उनमें से जो भी एक चीज किन्हीं को अच्छी लगेगी उस चीज को बाकी लोग भी क्या करेंगे? अडॉप्ट करेंगे। तो इसीलिए आपको बताएं कि ये नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों का जो ध्यान या प्राणायाम की व्यवस्था थी, इसको सूफी लोगों ने एज इट इज अपने यहाँ कॉपी कर लिया। ठीक है। तो वही लिख रखा है कि एक दूसरे को इन्होंने प्रभावित किया। कबीर और बाबा गुरु नानक जो कि आपको फाउंडिंग फादर माने जाते हैं सिख धर्म के, जिनका जन्म वगैरह तलवंडी वगैरह में हुआ है जो आज के समय में ननकाना साहिब है। ठीक है। ये सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। ठीक है। अवधि में जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की एक बोली है, उसमें लिखी गई तुलसीदास की रचना आपको रामचरितमानस उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आज के समय में भी कम से कम नॉर्थ इंडिया में एक व्यक्ति जिनकी लिखी गई चौपाइयां सबसे ज्यादा प्रचलित हैं, अक्सर हमारे उठने की शुरुआत थी उस व्यक्ति की लिखी हुई चौपाइयों से होती है, तो ये तुलसीदास जी महाराज हैं। और इवन जो हम लोग हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ते हैं उसकी रचना भी इन्होंने ही की है। एग्जाम में पूछेगा कि इनके कालखंड में कौन सा व्यक्ति आपको कौन सा मुगल रूल करता था, तो अकबर इनके समय में रूल करता था। इसके अतिरिक्त एक और कृष्ण भक्त का नाम दिया हुआ है। श्री कृष्ण के अनन्य भक्त सूरदास थे और ये जन्म से अंधे थे, और फिर भी इन्होंने श्री कृष्ण भक्ति में इतनी अच्छी रचनाएं कर रखी हैं कि आज के समय में किसी अंधे व्यक्ति को अगर आपको सम्मान सूचक शब्दों से सूचित करना हो तो हम लोग उनके लिए सूरदास शब्द इस्तेमाल में लाते हैं। थोड़ा कालखंड भी हम लोग देखेंगे एक बार। जैसे गुरु नानक देव जी वहीं तलवंडी आज के समय में पाकिस्तान में है। ठीक है। 15वीं और 16वीं शताब्दी में थे। दादू दयाल राजस्थान से संबंधित हैं। मीरा भाई राजपूत आपको घराने से संबंधित थी, गुजरात की। नरसिंह मेहता हम लोगों ने देखा ही कि वैष्णव जन तो तैन कहिए, ये लाइन आपको नरसिंह मेहता की है। सूरदास 16वीं शताब्दी के थे, इनको देखेंगे। रामानंद के स्टूडेंट्स कबीर, रैदास वगैरह को देखेंगे। ठीक है। वल्लभाचार्य और तुलसीदास 16वीं और 17वीं शताब्दी में थे। बंगाल में उसी समय चैतन्य महाप्रभु थे 15वीं और 16वीं शताब्दी में, जिन्होंने क्या किया है, आगे जाकर के आपको श्री कृष्ण भक्ति को लेकर के बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। असम में 15वीं और 16वीं शताब्दी में शंकर देव जी थे। शंकर देव जी के लिखी गए गानों के ऊपर ही एक डांस फॉर्म है जिसको सत्रिया बोलते हैं, और सत्रिया भी इंडियन गवर्नमेंट ने 8 डांसेस को क्लासिकल डांसेस के तौर पर नोटिफाई कर रखा है, और सत्रिया डांस भी इसी 8 क्लासिकल डांसेस में से है। बाकी कथक वगैरह है, भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, ये सब तो सबको पता होता है। सत्रिया बहुत कम लोगों को पता होता है। हाउएवर ये भी इंडिया के 8 क्लासिकल डांसेस में से एक माना जाता है। इसकी रचना करने में जो शंकर देव जी हैं इनका इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है। महाराष्ट्र से संबंधित कौन कौन है? एकनाथ है, तुकाराम है, नामदेव है, हम लोगों ने देखा ही। इसके अतिरिक्त रामानुज देखेंगे, नीचे आपको तमिलनाडु या केरला कह लीजिए, और सबसे नीचे आपको शंकराचार्य जी का भी नाम है।
सूरदास जी ने लिखा क्या है, तो सूर सागर लिखा है, सूर सारावली लिखा है और साहित्य लहरी लिखा है। इन दोनों नामों को आप सूर नाम चूंकि लगा हुआ है तो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाउएवर वी शुड आल्सो कीप दिस इन माइंड दैट साहित्य लहरी वाज आल्सो कंपाइल्ड बाय ग्रेट सूरदास। है उसी समय असम में एक शंकर देव जी थे जो 15वीं शताब्दी में थे। उन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे। ये जितने सेंट वगैरह थे ना, इनका एक और सेलिएंट फीचर ये था, इनकी एक और विशिष्टता ये थी कि इन्होंने जिस क्षेत्र में ये थे वहां की स्थानीय भाषा को ईश्वर की भक्ति के लिए प्रयोग में लाया, क्योंकि ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी में संस्कृत भाषा को विशिष्ट दर्जा प्राप्त था। हाउएवर इन संतों का कहना था कि ईश्वर हमारा सारा लैंग्वेज समझ लेगा, ठीक है, जिस भी भाषा में उसकी भक्ति हम करेंगे वो सारी भक्ति हमको ईश्वर से ही कनेक्ट करेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज दैट आई एम चूजिंग। तो शंकर देव जी को जाना जाता है, उन्होंने नाम घर, कविता पाठ और प्रार्थना गृह सभा स्थापित करने की पद्धति चलाई जो वहां आज तक चल रही है। नामधर मतलब आपको ईश्वर का नाम जपना है तो उसके लिए एक स्पेशल आपके लिए मंदिर अलॉटेड है, वहां पर जाकर के ये काम कर सकते हैं। और ये नामधर किससे एसोसिएटेड है, तो शंकर देव जी से। उसी भक्ति परंपरा में दादू दयाल का नाम राजस्थान में रविदास हो गए और मीराबाई गुजरात जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह किस राजघराने में हुआ है, तो मेवाड़ राजघराने में हुआ है। मीराबाई किनकी शिष्या थी, तो रविदास जो कि अस्पृश्य जाति के माने जाते थे कि अनुयायी बन गई थी। ये जो रविदास जी हैं ये कोबलर जाति से आते थे, चर्मकार जाति से आते थे। और इन सारे लोगों ने बताया है ना कि अनन्य भक्ति के लिए आपको सांसारिक मोह माया त्यागने की जरूरत नहीं है। आप अपने यूजुअल काम करके, जैसे गुरु नानक देव जी महाराज जो हैं वो किसान थे, या जो रविदास जी थे ये चमड़े का अपना यूजुअल काम करते रहते थे और इसके अतिरिक्त खाली समय में ईश्वर का नाम जपते थे। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने देखा कि जो सूरदास एक सम्मान सूचक शब्द बन गया है, ठीक है ना, तो इसीलिए ये इनकी अपनी जाति के लिए भी ना एक रविदास शब्द संबोधित किया जाता है जो अपने आप में एक बहुत सम्मान की बात है। आपके प्रोफेशन से नहीं बुलाया जा रहा है, आपकी ही जाति से एक आदमी निकले रविदास जिन्होंने बहुत महान काम किए और इनके नाम से आपकी पहचान बन गई है। जैसे सूर दास जी अगर कोई अंधे व्यक्ति हैं, अगर डिफरेंटली एबल्ड हैं, अन्यथा सक्षम है, तो उनके मन में भी एक हीन भावना ना घर करे, इसीलिए एक पॉजिटिव वर्ड है सूरदास। अरे उन्होंने इतना अच्छा काम किया तो हम भी वैसा अच्छा काम कर सकते हैं। और इन सारे लोगों के गीतों ने क्या किया है कि उच्च जातियों के रीति नियमों को खुली चुनौती दी है और इसीलिए जन साधारण में बहुत पॉपुलर रहे होंगे। ठीक है, मीराबाई के कुछ यहाँ पर भजन लिख रखे हैं, उसको देखेंगे। उसके अतिरिक्त यहाँ पर कबीर दास जी की चर्चा की गई है। कबीर दास जी की कही गई वाणी जो कबीर अमृतवाणी है वो भी काफी पॉपुलर है इंडिया में। ठीक है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। राइट, तो ये सारी चीजें कबीर दास। इनका पालन पोषण कहाँ हुआ है, बनारस में हुआ है। ठीक है, उसके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ है। एग्जाम में पूछा हुआ है कि ये किस प्रोफेशन में संलिप्त थे, तो ये जुलाहे थे या बुनकर परिवार के थे। उनकी जो सखिया और पदों का जो विशाल संग्रह है, इनकी रचना तो कबीर ने की थी परंतु ये बहुत मात्रा में घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे और इनके कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवानी और बीजक में भी संग्रहित हैं। बाबा फरीद और कबीर दास या इवन मीराबाई के भी कुछ कहे हुए अच्छे भजन आपको गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित। इन सारे लोगों ने क्या किया है कि ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया है। और खास तौर से कबीर दास जी ने कभी कभी उन्होंने बीज लेखन की भाषा का भी प्रयोग किया है जिसे समझना कठिन हो जाता था। और ये किस ईश्वर में यकीन रखते थे, तो निरंकार परमेश्वर में यकीन रखते। गुरु नानक देव जी महाराज के बारे में देखिए क्या लिख रखा है। गुरु नानक देव जी 1469 से 1539 में
ये एग्जिस्ट करते हैं। तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहिब के नाम से भी जाना जाता है, उस समय ये तलवंडी था, वहां इन्होंने जन्म लिया है। गुरु नानक देव जी ने करतारपुर, जो कि रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक नाम से अभी जाना जाता है, में एक केंद्र स्थापित करने के पहले कई यात्राएं की हैं। करतारपुर में इन्होंने क्या किया है कि एक गुरुद्वारे की स्थापना की है, उसके पहले इन्होंने बहुत सारे केंद्र वगैरह स्थापित किए हैं। ऐसा माना जाता है कि भारत और भारत से आगे जाकर के दक्षिण एशिया और मध्य एशिया तक की इन्होंने यात्रा कर रखी है। इनके बारे में एक कहानी प्रचलित है कि कभी घूमते घूमते ये क्या किए हैं, ये आपको मक्का तक पहुंच गए हैं, और मक्का में जाकर के थके होने के कारण इन्होंने क्या किया है कि पांव अपना काबे की दिशा में रख दिया है। एक कोई मौलवी आते हैं और वो इनको समझाते हुए बोलते हैं कि ईश्वर की तरफ आप पांव मत रखो, और गुरु नानक देव जी बोलते हैं कि ठीक है, तो मेरा पांव, हम तो थके हुए हैं, तुम उठा करके मेरे पांव को उस दिशा की तरफ कर दो जिस तरफ ईश्वर नहीं है। और आश्चर्य की बात ये थी कि वो मौलवी जिस दिशा में इनके पांव घुमाता था, काबे का पत्थर भी नजर आता था कि उसी दिशा की तरफ मूव कर गया है। लिंग भेद या जाति व्यवस्था को नजरअंदाज करके उन्होंने एक साझी रसोई की आपको कॉन्सेप्ट दिया, जिसको आज के समय में लंगर कहा जाता है। लंगर में आप देखेंगे ना कि कोई सामाजिक ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होता है, और सिख समुदाय के जो लोग हैं ना, अगर आपको सच्ची श्रद्धा किसी धर्म में देखनी है तो जाकर के एक बार लंगर में देखिए, रिच से रिच व्यक्ति भी क्या कर रहा होता है ना कि सिख धर्म के अंतर्गत क्या कर रहा होता है, गुरुद्वारों में सेवा दे रहा होता है। और वो सेवा उन कामों की सेवा भी हो सकती है जिनको अन्यथा समाज में निकृष्ट समझा जाता है, जैसे किसी के जूते साफ करना या कुछ ऐसा। तो इसीलिए कोई भी काम अपने आप में बुरा नहीं होता है, यही एक सीख उनका रहा है। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसको धर्मसाल कहा गया। उस समय में कौन सा वर्ड था, धर्मसाल, और आज के समय में इसी को क्या कहा जाता है, गुरुद्वारा कहा जाता है। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व गुरु नानक देव जी ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। इसका आरंभिक नाम इनका लहना था, लेकिन ये आपको गुरु अंगद के नाम से आगे जाने जाते हैं। ठीक है, गुरु अंगद का महत्व यहाँ तक था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने जाते थे। गुरु अंगद देव जी ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया है, और उसमें उनको अपने भी कुछ जो अच्छी लाइन समझ में आई हैं उसको ऐड कर दिया गया है। ये संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखी गई है। एग्जाम में आपसे पूछते हैं जो गुरुमुखी है वो किन की लिपि है, तो ये सिखों की लिपि है। और गुरु ग्रंथ साहिब वगैरह की जो संकलन है वो भी इसी भाषा में किया गया है। आगे चल करके उन्होंने और अच्छा संकलन देखने को मिलता है, गुरु अर्जुन देव जी महाराज करते हैं 1604 में। इस संग्रह में बाबा फरीद, संत कबीर, आपको नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफी संतों और गुरुओं की वाणी भी जोड़ी गई है। और 1706 में क्या होता है कि जो सिखों के अंतिम गुरु थे, जो पटना से ही संबंधित थे, मतलब पटना में उनका जन्म हुआ था, गुरु गोविंद सिंह साहिब जी महाराज, उन्होंने क्या किया है कि इसी ग्रंथ को और एक्सटेंडेड बनाया है, और अंतोगत्वा इसका नाम पड़ गया है गुरु ग्रंथ साहिब। सिखों में अगर कितने गुरुओं की मान्यता है, तो 10 जीवित गुरु और 11वां गुरु जो है सो कि वो खुद गुरु आदि ग्रंथ, आपको ये गुरु ग्रंथ साहिब जी है। जब अपना अंतिम समय उनको समझ में आया, जब अपना अंतिम समय गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को समझ में आया, तो उन्होंने क्या किया कि सारे सिखों को इकट्ठा किया और बोला कि आज से हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए गुरु कौन होंगे, कॉमन गुरु होंगे आपको गुरु ग्रंथ साहिब। और चूंकि आपने एक पुस्तक को गुरु बना दिया, तो कभी भी सिखों में लीगेसी क्लेम करने को लेकर के डिस्प्यूट नहीं होता है। अब उनमें कोई भी जीवित गुरु नहीं आ सकते हैं। सारे गुरुओं के लिए कौन आपको पूजनीय है, तो गुरु ग्रंथ साहिब है। ठीक है, और बाबा गुरु नानक की ये चीज हम लोगों ने पहले भी देखी ही कि इस बात पर वो बल देते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हों और आम जीवन जीते हुए भी वो क्या कर सकते हैं कि ईश्वर के भक्त हो सकते हैं। उनका एक केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब, जो कि आजकल के समय में किस रूप में जाना जाता है, स्वर्ण मंदिर के रूप में जाना जाता है, उसके आसपास रामदासपुर शहर, जो कि अमृतसर ही है, विकसित होने लगा।
मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। उसने 1606 में गुरु अर्जुन को मृत्युदंड देने का आदेश दे दिया। गुरु अर्जुन कौन से नंबर के गुरु थे? सीखोगे तो 5वें नंबर के गुरु थे। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अर्जुन 5 पांडवों में से एक थे। पांडवों की संख्या कितनी थी? 5 थी। और गुरु अर्जुन देव जी आपको 5वें के सेंट थे। अब चूंकि बहुत बार मुगलों ने इनको दबाने का प्रयास किया, ठीक है, सिख शब्द ही बना है शिष्य शब्द से। शिष्य किनका? तो अपने गुरुओं का या ईश्वर का। और इन्हीं के मुगलों के अत्याचार के अगेंस्ट जो है सो कि गुरु गोविंद साहिब खड़े होते हैं और उन्होंने खालसा की संस्था का निर्माण किया। क्या? खालसा शब्द खालिश शब्द से निकला है। कभी आप लोगों ने सुना होगा शब्द कि वो बड़ा खालिश दूध देता है। दैट मीन्स कि बड़ा प्योर दूध देता है। वो जो भी ग्वाला है वो बड़ा प्योर दूध देता है। दैट मीन्स कि खालसा पंथ मतलब ऐसे प्योर रेस के सिखों का जिनमें लड़ने का जज्बा हो, अपने धर्म को बचाने का दृढ़ संकल्प हो। खालसा पंथ के नाम से जाने जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता भी इन्हीं के समय बन चुका था। उन्होंने क्या किया है? सिख गुरुओं ने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया है। इवन उन्होंने आग्रह किया कि जाति धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति मार्ग के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। अभी हम लोगों ने बात किया ही कि अगर सच्ची श्रद्धा भाव देखनी है आम जनमानस के प्रति तो आप जाकर के एक बार गुरुद्वारे को या लंगर को जरूर विजिट करिए और हो सके तो वहां पे कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट भी करिए। ठीक है। सिखिज्म में मान्यता है कि मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं है, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिश में ही निहित होती है। इसीलिए देखेंगे कि बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं सिख, वो अच्छा पैसा भी कमा रहे होते हैं और सामाजिक सौहार्द के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन भी कर रहे होते हैं। ठीक है। उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया, नाम, दान और स्नान। नाम से उनका तात्पर्य था सही उपासना, मतलब ईश्वर का नाम लेना। दान का तात्पर्य था दूसरों का भला करना। आप डोनेट करिए, ग्रांट दीजिए ताकि उसी पैसे से दूसरे लोगों का अच्छा हो सके। और स्नान, स्नान शब्द से निकला है, लेकिन स्नान मतलब पानी से नहीं स्नान करना। ठीक है। जिस तरीके से स्नान के बाद शरीर पवित्र हो जाता है, ठीक वैसे ही अगर आप दिमाग में अच्छे थॉट प्रोसेस रखेंगे तो आपकी आत्मा भी पवित्र होगी। तो स्नान का मतलब इनका आचार विचार की पवित्रता से समझना है। और फिर जो स्टार्टिंग में हम लोग बात कर रहे थे कि मार्टिन लूथर किंग नाम से एक व्यक्ति थे, ठीक है, जिन्होंने पुनर्जागरण जब इंग्लैंड में हो रहा है तो इन्होंने वहां पे धार्मिक सुधारों का सूत्रपात किया है। और इन्हीं के आगे जाकर के एक और स्टूडेंट रहे हैं जिनको मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहा जाता है, जिनका एक बड़ा विशिष्टता भाषण बहुत प्रसिद्ध है, दैट आई हैव अ ड्रीम। और उन्होंने अमेरिका में अश्वेतों की सामाजिक परिस्थिति को सुधारने के लिए बड़े प्रयास किए हैं। मार्टिन लूथर किंग देख सकते हैं 1483 से 1546 तक, ठीक है, ये ईयर वगैरह नहीं याद रखेंगे। उन्होंने क्या महसूस किया कि कैथोलिक चर्च के अनेक आचार व्यवहार बाइबल की शिक्षाओं के विरुद्ध जाते थे। जैसे उस समय कैथोलिक चर्च क्या करते थे कि आपको पाप विमुक्ति पत्र जारी करते थे, आप 10 मर्डर करके आइए और उसके बिहाफ पर 10 लाख रुपए हमको डोनेट कर दीजिए, तो ईश्वर के बिहाफ पर हम आपको एक लेटर लिख करके दे देंगे जिसमें यही लिख रखा होगा कि आपको आपके सारे पापों से मुक्त किया जाता है और फिर आप जाइए 10 मर्डर और करके आइए और फिर उसके बिहाफ पर भी 10 लाख हमको दीजिए। ठीक है। तो मार्टिन लूथर किंग को समझ में आया कि ये जो ईसाई धर्म का जो अंधविश्वास है ये सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए नहीं है। ठीक है। और इस अत्याचार के खिलाफ उन्होंने क्या किया है? आवाज उठाया। उसी चीज को क्या बोलते हैं? दंड मोचन। ठीक है, कि उस प्रथा के घोर विरोधी थे जिसके अंतर्गत पाप कर्मों को क्षमा करने के लिए चर्च को दान दिया जाता था। आप चर्च को पैसा डोनेट करिए और बदले में आपको क्या किया जाएगा? आपके पापों से मुक्त कर दिया जाएगा। और इनके कारण क्या हुआ है कि प्रोटेस्टेंट ईसाई संप्रदाय अपना उद्भव मार्टिन लूथर किंग की शिक्षाओं में ही खोजते हैं। जो क्रिश्चियनिटी है इनके इस कालखंड में 2 आपको भागों में बंटता है। एक रोमन कैथोलिक चर्च हुआ जो बहुत ट्रेडिशनल था, बहुत रूढ़िवादी था, प्राचीन मान्यताओं के हिसाब से संचालित होता था। और आधुनिक मानवीय मूल्यों के सापेक्ष आपको बाइबल की व्याख्या कौन करते थे? तो प्रोटेस्टेंट वाले करते थे। और इनके सबसे बड़े जो प्रणेता थे या जिसके कारण इस सेक्ट का, इस संप्रदाय का सूत्रपात हुआ है, वो मार्टिन लूथर किंग।
तो ये था। हाँ, इस लाइन को भी एग्जाम में पूछा हुआ है, थोड़ा ध्यान देंगे। मार्टिन लूथर किंग ने क्या किया है, जर्मन भाषा में बाइबल को ट्रांसलेट किया। ठीक है, तो ये चीजें इस चैप्टर में दी रखी गई हैं। और ये जो हाइलाइटेड पीडीएफ है, जो शायद आपके एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से आपके काम आ सकता है, उसको आप हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है उससे डाउनलोड कर सकते हैं।